आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम पंचांग की बात कर रहे थे। तो पंचांग का अगला अंग है वार। वार यानी कि दिन, डेट जिसको बोलते हैं। तो 7 ही दिन क्यों लिया गया? 8 दिन या 6 दिन क्यों नहीं लिया गया? ये क्वेश्चन कभी कभी मन में आता होगा। तो इसका आंसर है कि हमारे सोलर सिस्टम में मेनली 7 प्लैनेट्स हैं। राहु केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं, उसको मिला के 9 ग्रह होते हैं। तो अगर आप राहु केतु को हटा देंगे तो 7 ग्रह होंगे। तो इसी 7 ग्रह के आधार पे हमने 7 दिन लिया और इस ग्रह का जो नाम है उसी के आधार पे हमने अपने दिन का नाम भी रखा, यानी अपने वार का नाम भी रखा। रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, रविवार के बाद मंगलवार क्यों नहीं आता है? तो पंचांग में एक शब्द है, उस शब्द का नाम है, मतलब वो जो शब्द है वो है अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात, यानी कि दिन और रात को मिलाकर हम अहोरात्र बोलते हैं। तो अहोरात्र जो शब्द है उसका आप प्रथम अक्षर अ और अंतिम अक्षर त्र हटा देंगे तो बीच का जो शब्द बना वह है होरा। होरा एक संस्कृत शब्द है और इसी से इंग्लिश वर्ड जो आवर है वह इसी होरा से निकल कर आया है। तो जो होरा है तो एक दिन में 24 होरा होती है और इसके जो क्रम होते हैं वह फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले शनि की होरा आती है, उसके बाद बृहस्पति की होरा आती है, उसके बाद मंगल की होरा आती है, फिर सूर्य, फिर शुक्र, उसके बाद बुध और उसके बाद चंद्रमा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि सबसे पहले शनि की ही होरा आएगी? क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा दिन एक राशि में रहता है, 2.5 साल। उसके बाद बृहस्पति 13 मंथ, उसके बाद मंगल 45 डेज, मंगल के बाद सूर्य 30 डेज। ये सब ऐसे ये एक राशि में रहते हैं। उसके बाद जो है शुक्र मतलब 27 से 28 दिन, फिर बुध 20 से 21 दिन लगभग, और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है। तो इस तरह से हमने इस होरा के क्रम को डिसाइड किया और ये एक एक घंटे का होता है। तो एक दिन में ये 7 ग्रह के होरा आए, तो यानी कि ये फिर से 7 घंटे ही हुए, लेकिन हमारे पास 24 आवर्स है तो ये रिपीट होता है। और फिर से शनिवार से स्टार्ट होगा, बृहस्पतिवार, फिर मंगलवार, फिर इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो कि अगर मान लीजिए कि आज शुक्रवार है तो आज सूर्योदय के समय जो होरा होगी वह शुक्र की होरा होगी। तो जो शुक्र की होरा होगी 1 घंटे की, उसके बाद आप काउंट कीजिए शुक्र की होरा के बाद बुध आएगा, बुध के बाद चंद्रमा आएगा और चंद्रमा के बाद फिर से शनि आएगा। तो इस तरह से आप जो काउंट करेंगे तो जो 25वां होरा होगी वह शनि की होगी, यानी कि 25वां होरा यानी 25 घंटे 24 घंटे बाद, यानी कि दिन बदल गया और अगले दिन शुक्रवार के बाद शनिवार आ गया। फिर उस समय शनि की होरा हुई, फिर उस समय से आप 25वां होरा काउंट करेंगे तो अगले दिन 24 घंटे बाद यानी 25वें घंटे में रवि की होरा होगी, सूर्य की होरा होगी, जिसको कि हम रविवार कहते हैं। तो इसीलिए शनिवार के बाद रविवार आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है। अब हम ये कहेंगे इस होरा का उपयोग क्या है? वैसे तो बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका, होरा शास्त्र ही है एक ज्योतिष में, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताती हूँ कि जैसे ज्योतिष के अनुसार सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए अच्छा माना गया है। कि अगर आपको उस दिन विद्या आरंभ करना है, न्यू जॉब में ज्वाइनिंग करना है या फिर न्यू कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप इस सब दिन को सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग शनिवार को पड़ रही है तो आप तो वहाँ पे चेंज नहीं करा सकते, तब हम क्या करेंगे? तो शनिवार के दिन जो सोम की, बुध की या बृहस्पति की होरा आएगी उस समय आप ज्वाइन कर लीजिए। इतना तो हम कह सकते हैं कि कभी, और दिन में ये 3 बार आ जाता है तो आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो मन में आपकी ये तो नहीं है कि अरे मुझे शनिवार के दिन ज्वाइन करना पड़ा या फिर शनिवार के दिन ऐसा करना पड़ा, ऐसा तो नहीं होगा। या फिर आपको कहीं निकलना है और शनिवार के दिन आप निकलने से अवॉइड करें, लेकिन निकलना ही है तो आप उस दिन जो है वो बृहस्पतिवार का होरा डिसाइड कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं।
अब आता है कि फलित के हिसाब से, तो शनिवार, रविवार और मंगलवार को क्रूरवार कहा गया है और सोमवार और शुक्रवार को शुभवार कहा गया है। बुध को मिश्रित वार कहा गया है क्योंकि इस दिन शुभ और पाप दोनों का मिश्रित फल मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, एक दिन में 60 घटी होता है और एक घटी 24 मिनट का होता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को नहीं बता रही। तो एक दिन में 60 घटी होता है और एक घटी में 24 मिनट होता है। तो आप सब ने तुलसीदास जी की एक दोहा सुनी होगी, एक घड़ी आधो घड़ी। वो घड़ी नहीं, घटी है, अपभ्रंश कर दिया गया है। तो एक घटी आधो घटी, आधो में पुनि आध यानी पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कलेश अपराध, यानी कि एक घटी यानी 24 मिनट या आधो घटी यानी कि एक, या अगर आपके पास टाइम है तो आप एक घटी अपने इष्ट की साधना कीजिए, पूजा कीजिए, अच्छे लोगों के संगत में रहिए। नहीं तो आधे घटी यानी कि 24 का आधा कीजिए तो 12 मिनट, एटलीस्ट 12 मिनट तो आप करें ही। तो आधों में पुण्याद यानी कि उसमें भी आपको आपका जो पुण्य है वो आधा आपको मिलेगा ही। तुलसी संगत साधु की हरें कलेश अपराध, यानी कि उससे अगर आप 24 मिनट या 12 मिनट किसी अच्छे लोगों के संसर्ग में रहते हैं या फिर अपने इष्ट का नाम लेते हैं जिसने इस धरती को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, तो आपको पुण्य मिलेगा और आपके दुख और कलेश कम होते जाएंगे। तो ये था वार। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वह योग है, उसको लेके आऊँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।